भक्तों राधे राधे। जय श्री कृष्णा। 14 अप्रैल वरुथनी एकादशी के रात 12 बजे ये एक चीज जला दी तो किस्मत पलट जाएगी। भक्तों आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो सदियों पुरानी है, जो हमारे पुरखे जानते थे, जो हमारी दादी नानी करती थी, लेकिन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम ये सब भूल गए हैं। और जिस दिन से हमने ये भूला है उसी दिन से घर में बरकत भी कम हो गई है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। काम बनते बनते रह जाते हैं, मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। तो भक्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है घर की नकारात्मक ऊर्जा जो घर में जमती रहती है, रोज जमती है। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो माता लक्ष्मी उस घर से मुंह फेर लेती है। लेकिन भक्तों एक उपाय है, एक बहुत ही सरल उपाय जो रात के 12 बजे किया जाता है, और इस उपाय से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक ही रात में साफ हो जाती है। किस्मत का बंद दरवाजा खुल जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा फिर से उस घर पर बरसने लगती। भक्तों आज हम आपको वही उपाय बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये उपाय करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और उपाय के बाद घर में कौन सी एक चीज रखनी चाहिए जिससे उपाय का असर महीनों तक बना रहे। तो भक्तों इस प्रवचन को आधा अधूरा मत छोड़ना। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं उन्हें उपाय की पूरी विधि नहीं मिलती और फिर उपाय सही नहीं होता। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। और भक्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। चलिए भक्तों शुरू करते हैं। भक्तों सबसे पहले ये समझ लो कि रात के 12 बजे का इतना महत्व क्यों है। हमारे शास्त्रों में रात के 12 बजे को निशीथ काल कहा गया है। ये वो समय होता है जब रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में होती है, न ठीक से दिन होता है न रात खत्म होने वाली होती है। ये दो समयों के बीच का संधि काल है, और संधि काल में की गई पूजा और उपाय का फल सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी मिलता है। इस समय वातावरण में पूरी तरह शांति होती है, शोर नहीं होता, भीड़ नहीं होती, और इस गहरी शांति में जब आप भगवान को पुकारते हो तो आपकी आवाज सीधे उन तक पहुंचती है। अब भक्तों जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो रात 12 बजे जलानी है। भक्तों वो चीज है कपूर। जी हां, साधारण सा कपूर जो हर घर में होता है, जो पूजा में इस्तेमाल होता है। लेकिन भक्तों कपूर को सिर्फ पूजा में जलाना और रात 12 बजे विशेष विधि से जलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्रों में कहा गया है कि कपूर को कर्पूर भी कहते हैं, और कर्पूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है उस घर में नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती, वास्तु दोष कमजोर पड़ जाता है, और घर का वातावरण इतना शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है कि माता लक्ष्मी खींची चली आती है। लेकिन भक्तों इस उपाय में कपूर को एक खास तरीके से जलाना है, सादे कपूर से काम नहीं चलेगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर बाजार में मिलता है। यह सामान्य कपूर से थोड़ा अलग होता है। इसकी खुशबू बहुत तेज और पवित्र होती है, और शास्त्रों में भीमसेनी कपूर को सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली माना गया है। अब भक्तों जानते हैं पूरी विधि। रात के 12 बजे से पहले नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाथ मुंह जरूर धोएं, साफ कपड़े पहने, फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास आए, एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी लें या कोई भी धातु की कटोरी लें, उसमें थोड़ी सी रेत या मिट्टी डालें। अब उस पर भीमसेनी कपूर का एक बड़ा टुकड़ा रखें। रात ठीक 12 बजे इस कपूर को जलाएं। जलाते समय आंखें बंद करें, मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और 3 बार ये मंत्र बोले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब कपूर जलने दे। जब तक कपूर जल रहा हो तब तक वही खड़े रहे। मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहें, किसी से बात मत करें, फोन मत देखें, बस शांत खड़े रहें और भगवान में मन लगाएं। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो कटोरी को उठाएं
और घर के हर कमरे में लेके जाएं। धुआं हर कमरे में जाने दें। ये धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है, वास्तु दोष को काटता है और घर के हर कोने को शुद्ध कर देता है। भक्तों, ये उपाय हफ्ते में एक बार जरूर करें। हर शुक्रवार की रात या हर अमावस्या की रात ये उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा घर में स्थायी रूप से बनी रहती है। अब भक्तों जानते हैं वो 5 गलतियां जो इस उपाय के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, कपूर जलाते समय घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर घर में कलह का वातावरण है तो पहले घर को शांत करें, फिर उपाय करें। दूसरी गलती, कपूर जलाते समय जूते चप्पल पहनकर मत खड़े रहो। नंगे पांव खड़े होने से आप जमीन की ऊर्जा से जुड़ते हो और उपाय का असर ज्यादा होता है। तीसरी गलती, कपूर जलाते समय मन में कोई बुरी बात या किसी के बारे में कोई नकारात्मक विचार मत आने देना। मन पूरी तरह शांत और साफ होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होगा वैसी ही ऊर्जा बाहर जाएगी। चौथी गलती, कपूर को अधूरा मत जलाओ। कुछ लोग जल्दी में होते हैं और कपूर पूरा जलने से पहले ही चले जाते हैं। ऐसा मत करना। जब तक कपूर पूरी तरह खत्म ना हो जाए वहां से मत हटना। पांचवी गलती, ये उपाय करने के बाद रात को तुरंत सो मत जाना। कम से कम 15 से 20 मिनट जागते रहो। माता लक्ष्मी का ध्यान करो। इन 15 मिनटों में आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने रखो। ये वो समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा सुनते हैं। अब भक्तों बात करते हैं उस एक चीज की जो इस उपाय के बाद घर में रखनी चाहिए। वो चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक प्राकृतिक चीज है जो गोमती नदी में मिलती है। ये गोल आकार का होता है और इस पर प्राकृतिक रूप से चक्र का निशान बना होता है। शास्त्रों में गोमती चक्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कपूर जलाने के बाद 11 गोमती चक्र लें, उन्हें लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। इससे धन स्थायी रूप से घर में टिकता है, पैसा आता है और रहता भी है। भक्तों, ये दोनों उपाय मिलकर